हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग इंग्लिश स्पोकन का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग मात्र 90 दिनों में पूरी तरह से फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो आज हम लोगों का डे 1 स्टार्ट होने वाला है, यानी कि इंग्लिश स्पोकन का आज पहला दिन है, जहां पे हम लोग नॉर्मली आम तौर पे जो बातें होती है शुरुआत में इंग्लिश को हम लोग कैसे बोलना शुरू करते हैं, इन सभी चीजों को सीखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना सीखें तो आप लोग पूरा 90 दिनों के वीडियो जरूर देखें। डेली शाम 5 बजे इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग किसी से भी मिलते हैं तो हम लोग अपनी बात की शुरुआत हाय या हेलो से करते हैं। यानी कि हाय हेलो से हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। या कहीं कहीं रिवाज है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो वो सबको पता है कि गुड मॉर्निंग कब बोला जाएगा, गुड आफ्टरनून कब बोला जाएगा। तो गुड मॉर्निंग जो है सुबह के टाइम पर, गुड आफ्टरनून दोपहर के टाइम पर, और गुड इवनिंग शाम के टाइम पर। और किसी से विदा लेते समय मान लीजिए रात का टाइम है तो गुड नाइट, ये सबको पता ही है। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग नॉर्मली किसी से मिलते हैं तो हाल जरूर पूछते हैं कि कैसे हो। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं। तो जब हम लोग किसी से पूछते हैं आप कैसे हैं, या हम लोगों से कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो इसका जवाब हम लोग देते हैं कि मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, या गुड, या वेल, या सुपर। ये सभी वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कोई कभी नहीं बोलता कि मैं खराब हूं। या कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि ठीक ही है। तो ठीक ही है का मतलब क्या, कि पूरी तरह से ठीक नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं यानी कि ठीक ठाक है। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे आई एम सो, यानी कि ठीक ठाक हूं। तो जब हम लोग किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, या हमसे कोई अगर पूछता है हाउ आर यू और उसका हम रिप्लाई देते हैं कि ठीक है, तो इतना ही पे बात खत्म नहीं होता। यानी कि जब हमसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं ठीक हूं, धन्यवाद, और आप कैसे हैं। यानी कि उसका भी तो हालचाल पूछना जरूरी है। अगर उससे हम लोग हालचाल नहीं पूछते हैं तो वो समझेगा कि क्या है कि यार घमंडी आदमी है। तो इंग्लिश में भी इतना पे बात खत्म नहीं होता, हम लोग उसके आगे भी पूछेंगे। क्या पूछेंगे, एंड यू, यानी कि और आप कैसे हैं। यहां पे पूरा नहीं पूछेंगे कि एंड हाउ आर यू, बस यहां पे जो बात हुआ है तो उसी को हम लोग बोल देंगे एंड यू। या एंड यू को शॉर्ट में हम लोग एंड को बोलते हैं एन, यानी कि एन यू। या बहुत सारे लोग एंड यू के जगह पर ऐसे बोल देते हैं व्हाट अबाउट यू, यानी कि और आपके बारे में क्या है, यानी कि आप कैसे हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर हम किसी से पूछे हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और सामने वाला व्यक्ति बोला है आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक्स, थैंक्स एंड यू। तो अगर हम भी फाइन वर्ड बोलेंगे जवाब में, तो हम बोल देंगे आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। या अगर हम फाइन वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये ऑल्सो नहीं लगाएंगे। यानी कि मान लीजिए हम गुड या वेल कोई और वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे हम बोलेंगे आई एम वेल। तो ये तो हो गया नॉर्मली हम लोग हाउ आर यू हमेशा पूछते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग हाउ आर यू नहीं पूछेंगे, वो ऐसे बोलेंगे हाउ आर यू
डूइंग। देखिए इसको बहुत लोग समझेंगे कि आप कैसे कर रहे हैं। जी नहीं, इसका भी मतलब होता है कि आप कैसे हैं ना, हाउ आर यू डूइंग। तो जब कोई हमसे पूछता है हाउ आर यू डूइंग, ये मॉडर्न में प्रयोग होता है। तो जब कोई ऐसे हाल पूछता है हाउ आर यू डूइंग, तो हम लोग उसको ऐसे रिप्लाई नहीं देंगे आई एम फाइन, बल्कि इसी के तरीका पे हम लोग रिप्लाई देंगे। देखिए हाउ आर यू डूइंग, तो हम लोग बोलेंगे आई एम डूइंग गुड ना। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना जरूर समझ गए होंगे। फिर आगे समझाते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या है कि हम लोग किसी से भी पूछते हैं कि आपका जीवन कैसा है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं हाउ इज योर लाइफ, यानी कि आपका जीवन कैसा है। तो मान लीजिए कोई भी पूछता है तो नॉर्मली सब कोई अच्छा ही बोलते हैं। माई लाइफ इज फैंटास्टिक, यानी कि मेरा जीवन अच्छा है। या कभी कभी हम लोग पूछते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, यानी कि क्या चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ अ डेज, यानी कि आजकल क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। पूरा हिंदी तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग जरूर समझ जाएंगे। या लिख ही दे रहे हैं आजकल क्या चल रहा है या हो रहा है। तो जब कोई पूछता है व्हाट्स गोइंग ऑन, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कुछ भी चल रहा हो, तो हम लोग थोड़े बता देंगे कि ये चल रहा है या वो चल रहा है। तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल, यानी कि कुछ खास नहीं है। या कभी कभी होता ये है कि हम लोग बोलते हैं कि कुछ खास है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं समथिंग स्पेशल, यानी कि कुछ खास है। या कभी कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ खास नहीं, सब कुछ पहले जैसा ही है। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे नथिंग स्पेशल, एवरीथिंग इज एज यूजुअल। देखिए इतना पूछने के बाद क्या है कि हम लोग पूछते हैं कि आपका काम धाम कैसा चल रहा है। अगर स्टूडेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है तो क्या बोलेंगे, ओ व्हाट्स हम लिख रहे हैं, हाउ इज गोइंग ऑन योर स्टडी, यानी कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। या किसी से बोलना हो कि आपका काम कैसा चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे हाउ इज गोइंग ऑन योर वर्क। तो देखिए यहां पे है हाउ इज गोइंग ऑन योर स्टडी, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे अगर अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, सब लोग तो अच्छा ही बोलते हैं ना, तो लिख देंगे माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेल। अब देखिए इतना पूछने के बाद हम लोग ये जो नॉर्मली सेंटेंस है जो शुरुआत में मिलते जुलते टाइम हम लोग पूछते हैं ये है। और अब मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताता हूं कि मान लीजिए हम लोग कहीं साथ में हैं, कहीं बैठे हुए हैं, तो कोई चीज की शुरुआत करना है। जैसे मान लीजिए कि खाने के टेबल पे बैठे हैं, अब चार पांच आदमी बैठ गए, एक दो आदमी कहीं और इधर उधर टहल रहे हैं, वो लोग जानबूझ कर डीले कर रहे हैं। तो हम लोग क्या पूछेंगे कि उन लोगों को छोड़ा जाए, वो लोग बाद में खा लेंगे। तो बोलेंगे ना क्या आप शुरू किया जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्या आप शुरू किया जाए। शैल वी स्टार्ट नाउ, यानी कि क्या अब हम लोग शुरू करें।
क्या अब हम लोग शुरू करें, या इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं, इसी के जगह पर लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट्स स्टार्ट नाउ, चलो अब शुरू करते हैं। ना तो जब मान लीजिए कि हम लोग साथ में हैं, जब पूछते क्या आप शुरू किया जाए, चलो अब शुरू करते हैं, तो क्या बोलते क्यों नहीं, क्यों नहीं शुरू किया जाए। तो जब बोलना हो क्यों नहीं, तो क्यों नहीं को हम लोग क्या बोल देंगे, वाई नॉट, यानी कि क्यों नहीं। या कभी कभी होता यह है कि हम लोग बोलते हैं कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, तो जब ऐसे बोलना हो इसमें पूछने वाली क्या बात है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे व्हाट्स देयर टू आस्क, यानी कि इसका मतलब हो गया इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब देखिए इसी से हम लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अब कोई मान लीजिए बच्चा है, साइकिल चलाते हुए आ रहा है और बारिश हुआ है, उसका चक्का जो है फिसल गया, गिर गया, अब वो रोने लगा, तो हम लोग बोलेंगे ना कि इसमें रोने वाली क्या बात है, तो व्हाट्स देयर टू वीप। या मान लीजिए कोई दूसरा लोग देख के हंस रहा है, अरे यार इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो व्हाट्स देयर टू लाफ। तो ये सिर्फ यहाँ पे हम लोग आस्क को चेंज कर कर जिस चीज की बात हम लोग करेंगे कि ऐसा करने वाली क्या बात है, तो यहां पे रखेंगे। जैसे इसमें देखने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू सी। इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू स्माइल। अब देखिए जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं, कोई पार्टी वगैरह में गए, तो मिलते टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट या नाइस टू सी यू। देखिए इसका मतलब हो गया कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब ये हम लोग कब बोलते हैं, किसी से मिलते समय, नाइस टू मीट यू। लेकिन इसी को हम लोग थोड़ा सा बदल के बोल देते हैं विदा होते समय। जब मान लीजिए कि बातचीत हम लोग का खत्म हो गया, तो अब हम लोग उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, तब उससे हाथ मिलाने जाएं, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे नाइस मीटिंग यू। इसका भी मतलब हुआ कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, यानी कि नाइस मीटिंग यू, बाय। और इसी बाय के जगह पे हम लोग बोल सकते हैं चाओ, CIAO, चाओ। यानी कि ये वर्ड जो है अमेरिकन वर्ड है, बाय के जगह पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और प्रतिदिन वीडियो को देखिए और अंग्रेजी बोलना जरूर सीखिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।